गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में इस चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स किए थे। आगे इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। हमने 8.1 के एग्जांपल तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के एग्जांपल्स। ठीक है, 5th एग्जाम्पल तक कंप्लीट हो गया था हमारा इस चैप्टर के। आज हम करने वाले हैं इसका 6th एग्जाम्पल। 6th एग्जाम्पल क्या है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। हमें क्या दे रखी है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है ABC, जिसमें B पे कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एंड AB गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर एंड ACB, और ACB पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC। हमें BCB साइड फाइंड आउट करनी है एंड ACB साइड फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखना किस टाइप से करेंगे। अब देखो, हमें इतना पता है कि C, अब हमें एंगल C दे रखा है और 30 डिग्री पे हमें साइन की भी वैल्यू पता है, कोस की भी वैल्यू पता है, टेंजेंट की भी, कोटेंजेंट की भी, सेकेंड की भी, और एक हमें AB दे रखा है। अब सबसे पहले जो हमें एंगल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फिक्स कर लो। 90 के सामने वाली साइड, हाइपोटेनियस 30, एंगल C के अकॉर्डिंग आपका बेस होगा BC एंड परपेंडिकुलर होगा AB। ठीक है, मैंने इस एंगल के अकॉर्डिंग लिया। वैसे भी हम नॉर्मल भी ये बेस और ये परपेंडिकुलर लेके चलते हैं, लेकिन अगर A एंगल यहाँ पे 30 होता तो बेस हमारा 5 हो जाता एंड परपेंडिकुलर BC हो जाता। बट हमें यहाँ पे C एंगल की वैल्यू दे रखी है, ACB की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या हो गया? BC हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज़ करके और ये एंगल की वैल्यू पुट करके ये BC और AC निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे एक तो हमें ये गिवन है, जो गिवन है उसका तो यूज होगा साथ में। P/B किसका फॉर्मूला होता है? AB/BC। ये बन रहा है P/B। P/B किसका फॉर्मूला होता है? ये टेंजेंट का। और ये कौन से एंगल के अकॉर्डिंग P/B? बेस हमने कौन से एंगल के अकॉर्डिंग लिया है? बेस और परपेंडिकुलर 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री। जैसे हम यहाँ पे A के अकॉर्डिंग लेते हैं तो A लिखते हैं, C के अकॉर्डिंग लेते हैं तो C लिखते हैं। अब C की वैल्यू दे रखी है तो मैंने C की वैल्यू क्या पुट कर दी? 30 डिग्री पुट कर दी। ठीक है, हमें AB कितना गिवन है? 5, और BC हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे टेंजेंट 30 हमने 8.2 एक्सरसाइज में जब मैंने करवाई थी आपको टेबल सिखाई थी। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, BC को 1 से किया BC, और 5 को √3 से किया 5/√3 सेंटीमीटर। तो हमारी BC की वैल्यू क्या आ गई? 5/√3 सेंटीमीटर। अब रह गई हमारी AC की वैल्यू। ये परपेंडिकुलर गिवन है और ये H हमें फाइंड आउट करना है। तो AB/AC, AB हमारा P, ये C के अकॉर्डिंग चल रहा है, और AC H। P/H ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन का। और साइन कौन से एंगल के अकॉर्डिंग ये लिए हमने? P, C, और C की वैल्यू कितनी है? साइन 30 डिग्री। ठीक है, AB गिवन है 5, और AC हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, AC को 1 से किया AC, और 5 को 2 से किया 10। तो AC आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर एंड BC आ गया 5/√3 सेंटीमीटर। तो आप लोग इस टाइप से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और अगर आपने एक वैल्यू निकाल दी, ठीक है, अगर एक वैल्यू निकाल दी तो अगर आपको एंगल भी आ जाए तो ऐसे तो एंगल तो देखो थर्ड, अगर ये बोलता कि A एंगल निकालो, वो तो देखो बिल्कुल ही सिंपल है। ये हमें B 90 दे रखा है और C 30 दे रखा है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। आप वहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7th सम एग्जाम्पल। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट P। हमें एक ट्रायंगल दे रखी है PQR, क्यू पे क्या दिया हुआ है? राइट एंगल दे रखा है PQR। ठीक है, और PQ गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड PR, और PR गिवन है 6 सेंटीमीटर।
किसकी वैल्यू निकालनी है? एक तो एंगल क्यू पी आर, तो ये वाला एंगल निकालना है, और एक एंगल क्यू पी आर क्यू या क्यू आर पी, एक ही बात है, आर वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमें जो एंगल निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक बार सेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे मान लो आर एंगल निकाल रहे हैं, आर ये रहा, आर के साथ ये एडजस्टिंग साइड है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस ये हुआ, क्योंकि एक 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेनस फिक्स है। कौन से एंगल के अकॉर्डिंग? आर के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया? बेस, और ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। अब देखो एंगल आर के अकॉर्डिंग आपको पी की वैल्यू दे रखी है 3 और एच तो वैसे ही 6 ही रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल क्यू पी आर, पी क्यू अपॉन में पी आर, जो चीज़ गिवन है उसी से फाइंड आउट करेंगे ना। एक तो पी क्यू दे रखा है और एक पी आर, पी बाय एच क्या बन रहा है? ये पी बाय एच, और किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? साइन, क्योंकि पी बाय एच किसका होता है? साइन का, और कौन से एंगल के अकॉर्डिंग? आर एंगल के अकॉर्डिंग। अब पी क्यू इसकी वैल्यू क्या है? 3 एंड पी आर इसकी वैल्यू क्या है? 6, और इधर साइन आर, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया? 1/2। तो यहाँ से साइन आर क्या आ गया हमारा? 1/2। अब हमें ये चेक करना है, यहाँ पे साइन है, यहाँ 1/2 है, तो साइन की ऐसी कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है? साइन 30 पे, तो यहाँ पे भी हम साइन में लिख सकते हैं ना। तो साइन आर इक्वल में साइन 30, क्योंकि हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 30। अब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, तो इनके एंगल भी क्या होंगे? सेम। तो एंगल आर कितने का आ गया? 30 डिग्री का, और हमें यही निकालना था पी आर क्यू। अब क्या रह गया हमारा? ओ पी आर। अब ओ पी आर देखो, पी पे एंगल ये, पी के अकॉर्डिंग बेस 3 एंड परपेंडिकुलर क्यू आर, यही बनेगा। ठीक है, तो P के अकॉर्डिंग अब देखो B गिवन है और H गिवन है, तो यहाँ पे B बाई H बन रहा है, मतलब पी क्यू बाई पी आर, B बाई H किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? ये फॉर्मूला होता है कोस का, लेकिन कौन से एंगल के अकॉर्डिंग? P के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे कोस P लिख सकते हैं। ठीक है, बेस की वैल्यू 3 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 और इक्वल में कोस P, ये भी कैंसिल होके कितना आ गया? 1/2, तो कोस P किसके इक्वल आ गया? 1/2। अब हमें ये देखना है कि हमारी 1/2 कोस पे कौन सी वैल्यू होती है? कोस 60, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस 60। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, तो उसके एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे, तो P किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री के, और हमें यही निकालना था। तो एंगल पी आर क्यू वो तो आ गया हमारा 30 डिग्री, एंड एंगल क्यू पी आर वो क्या आ गया हमारा? 60 डिग्री। तो लास्ट में लिख देना कि देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इक्वल में 30 डिग्री एंड एंगल क्यू पी आर इक्वल में 60 डिग्री। अब है हमारा नेक्स्ट 8th एग्जाम्पल। 8th एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? साइन ए माइनस बी इक्वल में 1/2 एंड कोस ए प्लस बी इक्वल में 1/2, फाइंड एंगल ए एंड बी। हमें ये साइन ए माइनस बी 1/2 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे साइन है, तो इसे भी साइन में चेंज कर दें, ताकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है तो उसके एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे, मतलब इक्वल होंगे। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी, अब 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है? साइन 30 पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन और साइन सेम, तो इसके एंगल भी इक्वल, तो a माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट। ऐसे सेम यहाँ पे कोस a प्लस बी किसके इक्वल है? 1/2 के, तो इसे भी कॉस में चेंज कर दें। कॉस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है? कॉस 60 पे, तो कोस a प्लस बी इक्वल में कॉस 60 डिग्री। कोस और कॉस इक्वल, तो इसके एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल, तो a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई? सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, वहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आएगी? a एंड b की। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। b से b कैंसिल, तो a और a क्या हो गया? 2a, और 30 और 60 90,
तो ए क्या आ गया यहाँ से 45 डिग्री। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमारी 45 आ गई। अब क्या रह गया बी। अब किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की। तो यहाँ पे रखें हम ए की वैल्यू 45 डिग्री प्लस बी इक्वल में 60। तो बी क्या आ गया 60 माइनस 45, तो कितना रह गया 15 डिग्री। तो हमें ए और बी निकालना था। ए आया हमारा 45 डिग्री एंड बी आ गया 15 डिग्री। नेक्स्ट है अब हमारा 9th एग्जाम्पल। क्या दिया हुआ है, टेंजेंट 65 डिग्री अपॉन में टेंजेंट 25 डिग्री। इसकी हमें इवेल्युएट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैंने आपको 8.3 में सिखाया था कि जब भी आपकी टेबल से अलग वैल्यू आ जाए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके अलावा कोई भी वैल्यू आए तो मतलब पहले आपको उसे किस में चेंज करना होगा, 90 वाले फॉर्मूले में, कि टेंजेंट को 90 में किस टाइप से लेके वो किस में चेंज होके कैंसिल होगा हमारा। ठीक है, एक यहाँ पे हमारा कोटेंजेंट है, टेंजेंट नहीं है। तो अब देखो टेंजेंट, इसे क्या लिख सकते हैं हम, पहले एंगल को तोड़ ले 90 में, टेंजेंट 90 में से क्या माइनस करें, हमारा 65 रहेगा, 25 डिग्री। ठीक है, और अपॉन में कोटेंजेंट 25। अब टेंजेंट 90 माइनस ये हमारा क्या है ए, टेंजेंट 90 माइनस ए क्या होता है कोटेंजेंट ए, और ए की वैल्यू 25 डिग्री और अपॉन में भी कोटेंजेंट 25 डिग्री। अब कोटेंजेंट 25 से कोटेंजेंट 25 कैंसिल, तो क्या रह गया हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले का यूज़ किया था, वो फॉर्मूला लिख देंगे, टेंजेंट 90 माइनस ए इक्वल में कोटेंजेंट ए। टेंजेंट 90 माइनस ए हमने बनाया और वो किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट ए के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। क्या दे रखा है, साइन 3a इक्वल में कोस a माइनस 26 डिग्री। यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस टाइप के भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। क्या सिखाया था कि किसी एक को चेंज कर देना है, जो सिंपल लगे चेंज करना, और डायरेक्ट ही 90 वाले फॉर्मूले में चेंज करना है। अब साइन 3a, हमारा a क्या है यहाँ पे अब 3a, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस ए। साइन ए को लिख सकते हैं ना कोस 90 माइनस ए क्या है हमारा 3 है, तो कोस 90 माइनस 3a हो जाएगा, इक्वल में कोस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है ना, या तो आप इसको चेंज कर दो या फिर इसको, इसे लिखते तो हम साइन में चेंज होता, साइन 90 माइनस ये हमारा पूरा ए होता। ये सिंपल था इसलिए मैंने इस वाले को चेंज कर दिया। अब ये देखो ये और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशो सेम है, कोस और कोस, तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो 90 माइनस 3a किसके इक्वल हो गया, a माइनस 26। अब a वाले एक साइड, ये प्लस में यहाँ के माइनस में, और ये प्लस का वहाँ जाके माइनस में, तो माइनस का 3a माइनस का a माइनस का 4a, और ये कितना बन गया माइनस में 116, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई 116/4। इसे कैंसिल करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36, तो a कितने आ गया हमारा 29 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, 11th एग्जाम्पल है आपका 8 चैप्टर का। क्या दे रखा है, कोस 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। वो कह रहा है जो इनके ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो एंगल हैं, इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, 0 से 45 के बीच में। इन लाइज द एंगल इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो अब हम इसे चेंज करेंगे। अब हमारी ये वैल्यूज़ तो नहीं है कि हम वैल्यू तो नहीं निकाल सकते कि 0 30 45 60 90 टेबल वाली वैल्यू दे रखी है। उसके अलावा मतलब इन्हें हमें इस टाइप से चेंज करना है कि चेंज इसकी वैल्यू 0 से 45 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो हम 90 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले एंगल को चेंज करें। अब 90 में से क्या माइनस करें, 85 रह जाए हमारा 5, ठीक है, प्लस कोस 90 में से क्या माइनस करें, 75 रह जाए 15। अब कोस 90 माइनस ए, और यहाँ पे भी कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, साइन ए के, और ए क्या है यहाँ पे हमारा 5, और यहाँ पे कोस 90 माइनस से साइन ए, और यहाँ पे ए क्या है
15 डिग्री। अब दोनों वैल्यूज़ देखो कहाँ लाई कर रही हैं, 0 से 45 के बीच में लाई करनी है। और इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था ना कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, 0 से 45 के बीच में। जो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दे रखे हैं हमने इसे चेंज किया, ये 5 डिग्री एंगल बन गया और यहाँ पे 15, और ये दोनों वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही हैं, 0 से 45 डिग्री में। नेक्स्ट है अब हमारा 13th एग्जाम्पल। ये 8.4 के एग्जाम्पल्स हैं आपके। क्या दे रखा है, सेकेंट ए इंटू में 1 माइनस साइन ए इंटू में सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। इस पूरे को हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के इक्वल। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंट ए इंटू में 1 माइनस साइन ए और यहाँ पे सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, लेफ्ट हैंड साइड ली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे हैं या तो उसे साइन में चेंज करेंगे या फिर कोस में चेंज करेंगे। अब सेकेंड, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। तो पहले से ही साइन में है, सेम रहेगा। अब यहाँ पे सेकेंड ए, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस ए प्लस टेंजेंट ए, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए। तो साइन कॉस में चेंज हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे एलसीएम लेना है एलसीएम ले लेते हैं। ये तो सेम रहेगा, 1 बाय कोस ए और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ये भी सेम। अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, क्या एलसीएम आएगा, कॉस ए। ठीक है, जब एलसीएम लेते हैं नीचे वाले से डिवाइड, कोस को कोस से डिवाइड किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1, जो डिवाइड करके आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई किया साइन ए। अब हो गया यहाँ तक सोल्व। अब ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले के नीचे से, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस में b का स्क्वायर, b हमारा साइन है तो साइन स्क्वायर a अपॉन में कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई किया, कॉस ए का कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है। हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल में ये प्लस में यहाँ के माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर ए के। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, तो क्या रह गया हमारा 1, और राइट हैंड साइड हमारी यही थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारा 14th एग्जाम्पल। क्या दे रखा है, कोटेंजेंट ए माइनस कोस ए अपॉन में कोटेंजेंट ए प्लस कोस ए, किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन में कोसिकेंट ए प्लस 1। वही फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या लेके चलते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलते हैं। कोटेंजेंट ए इक्वल में कोस ए अपॉन में कोटेंजेंट ए प्लस कॉस ए। वैसे तो राइट हैंड भी ले सकते हैं, वो मतलब जो इजी रहता है ना, सबसे इजी लेफ्ट हैंड से सोल्व करना होता है, तो लेफ्ट हैंड ही लेके चला करो। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, साइन या कोस में चेंज कर देते हैं। कोटेंजेंट को लिख सकते हैं कोस ए बाय साइन ए, माइनस में ये पहले से ही कॉस में है, अपॉन में कोटेंजेंट को कोस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में 1। वैसे तो हम एलसीएम लेते हैं, अब एलसीएम लेंगे और भी लंबा चला जाएगा, लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से कोस कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ 1 बाय साइन रह जाएगा, और 1 बाय साइन क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो जैसे हमें प्रूफ में चाहिए राइट हैंड चाहिए वैसे बन सकता है ना। तो ऊपर से भी कॉस कॉमन आ रहा है और नीचे से भी कॉस कॉमन आ रहा है। पहले ऊपर से कॉमन ले लो, कॉस कॉमन लिया, क्या रह गया यहाँ पे 1 बाय साइन ए, माइनस में जहाँ कुछ नहीं रहता 1 रह जाता है, अपॉन में यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है, कॉस ए, यहाँ क्या रह गया 1 बाय साइन ए प्लस 1, कोस ए से कॉस ए कैंसल। अब 1 बाय साइन, ये किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट ए, और माइनस में 1, और 1 बाय साइन ये भी किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट
ए। देखो हमारी राइट हैंड साइड ए बन रही है ना, कोसिकेंट ए -1 अपॉन में कोसिकेंट ए +1। कई बार कई क्वेश्चन हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग भी करने होते हैं कि जो हमें राइट हैंड में सही चाहिए वैसा बन भी रहा है या नहीं। ठीक है, वैसे तो सभी के सेम स्टेप हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ली, साइन कॉस में चेंज किया, फिर एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेंगे तो और काफ़ी लंबा चला जाएगा, लेकिन अगर मैं कॉस कॉमन ले लेती हूँ तो अगर कुछ कॉमन आके कैंसिल होता है तो उसे कॉमन लेके कैंसिल कर दिया करो, ताकि हमारी राइट हैंड साइड आनी ईजी हो जाए। तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई यहाँ पे कोसिकेंट ए -1 अपॉन में कोसिकेंट ए +1। नेक्स्ट है हमारा 15th एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। साइन थीटा माइनस कोस थीटा +1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 किसके इक्वल प्रूफ करना है? 1/सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया था 8.4 एक्सरसाइज में, 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट किया था। वहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया था? कोसिकेंट और कोटेंजेंट वाली। ठीक है, और वहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया था हमने? डिनोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड किया था? साइन से। क्यों डिवाइड किया था? ताकि हमारा कोटेंजेंट और कोसिकेंट बन सके। ठीक है, और यहाँ पे अब ध्यान से देखो हमें किससे डिवाइड करना होगा जब हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है सेकेंड और टेंजेंट में, और चेंज भी इसी में होगा। तो अब यहाँ पे साइन है, यहाँ कोस है या 1 है। अगर मैं कोस से डिवाइड कर देती हूँ तो साइन बाय कोस क्या बनेगा? टेंजेंट। 1/कोस क्या बनेगा? सेकेंट। और कोस बाय कोस तो कैंसिल होके 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? पहले तो लिख लो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से डिवाइड करना है, अलग अलग कर दो और किसी। साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस कोस थीटा बाय कॉस थीटा +1 बाय साइन थीटा। ठीक है, यहाँ भी करें साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कोस थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि हम कॉस से डिवाइड कर रहे हैं ना, -1 बाय साइन थीटा। अब साइन बाय कोस क्या होता है? टेंजेंट थीटा, माइनस में कॉस बाय कोस 1 और 1 बाय, यहाँ भी साइन लिखती है क्योंकि डिवाइड कोस से किया, यहाँ भी कोस आएगा, और 1 बाय कोस सेकेंड थीटा अपॉन में साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा, कोस बाय कोस 1 और 1 बाय कोस सेकेंड थीटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया था? टेंजेंट सेकेंड वाले एक साथ कर लिए, टेंजेंट थीटा अब प्लस सेकेंड थीटा -1 अपॉन में टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? आइडेंटिटी का यूज़ किया था और वो 1 की जगह पुट करते हैं। मैंने बोला था अगर ऊपर चाहिए तो ऊपर वाले जगह पुट कर देना, अगर नीचे चाहिए तो नीचे पुट कर देना। वहाँ पे हमें क्या चाहिए था? कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट, तो हमने ऊपर वाले 1 की जगह यूज़ किया था। अब यहाँ पे हमें चाहिए 1/सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, तो नीचे वाले 1 की जगह प्रॉपर्टी का यूज़ करना। अब टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा -1, अब टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा 1। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो, क्या बनेगी? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो यहाँ 1 की जगह लिख सकते हैं क्योंकि ये देखो प्लस में, यहाँ के माइनस में, तो इस 1 की जगह पुट कर दें। इस 1 की जगह पुट कर रहे हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या रह गया ऊपर? टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा -1 अपॉन में टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी खोल सकते हैं, ये आइडेंटिटी बन रही है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू में a प्लस b। अब a क्या है यहाँ पे?
सिकेंड थीटा और बी क्या है टेंजेंट, तो सिकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इनटू में सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये बन गई हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, अब नीचे से कॉमन देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ टेंजेंट माइनस सिकेंट है, यहाँ सिकेंट माइनस टेंजेंट है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे सिकेंट माइनस टेंजेंट रह जाएगा, फिर दोनों में सेम आएगा कॉमन। ऊपर तो देखो सेम ही है, सेम ही रहने दो, टेंजेंट थीटा प्लस सिकेंड थीटा माइनस 1। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन लो, क्या बनेगा, ऐसे करो डायरेक्ट ही कॉमन ले लो और यहाँ पे 1 की जगह -1 लिख देना। क्या कॉमन आ गया, सिकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ये भी मैंने क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि हमें देखो यही चाहिए बाय में। अगर मैं टेंजेंट माइनस सिकेंड कॉमन लेती तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई होती। अब मैंने कॉमन क्या लिया, क्योंकि हमें बाय में चाहिए सिकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, तभी मैंने यही वाला कॉमन लिया। जब ये कॉमन लेंगे लेकिन इसके साइन अपोजिट है, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता तो 1 तो रहता है, लेकिन साइन भी तो अलग कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का 1 और ये प्लस, अब साइन सेम ही रहेंगे। जो बच गया हमारे पास सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब ये देखो ऊपर 1 माइनस का टेंजेंट सिकेंड प्लस के सेम है, इससे ये क्या हो गया कैंसिल। तो क्या आ गई हमारी, सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड 1 बाय सिकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड।